गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। दोस्तों, हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के 3 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हमने फर्स्ट बेसिक स्टडी की थी इकोलॉजी की, पॉपुलेशन की, ठीक है, ऑर्गेनिज्म और इट्स एनवायरनमेंट की, उसके बाद ये ग्राफ था, उसके बाद हमने इंडिया के क्लाइमेट देखा था, एबायोटिक फैक्टर्स देखे थे, ठीक है ना, वाटर देखा था, लाइट देखी थी, टेम्परेचर देखा था, सोइल देखी थी, उसके बाद रिस्पॉन्स देखे थे, रेगुलेटर्स की बात की थी, कन्फर्मर्स की बात की थी, ठीक है, और माइग्रेशन की बात की थी, सस्पेंशन की बात की थी, ठीक है। उसके बाद जो हमने एडेप्टेशंस देखी थी, मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन जो इनके इंटरनल फीचर्स में, मिमिक्री देखी थी, कैमोफ्लेज देखा था, एलेंस रूल देखा था, फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखे थे, बिहेवियरल चेंजेस देखे थे। लास्ट चैप्टर में हमने पॉपुलेशन, लास्ट लेक्चर में पॉपुलेशन कंप्लीट की थी, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बात की थी। उसके बाद कुछ एक इक्वेशंस जो आई थी, ग्राफ जो आया था एस शेप का, जे शेप का, दोनों हमने डिस्क्राइब किए। आज का जो हमारा बेसिकली बेटा टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा किससे रिलेटेड? वो हमारा रहेगा पॉपुलेशन की इंटरेक्शन से, आपस में किस तरीके की इंटरेक्शन होती है, एक दूसरे के साथ कैसा इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। किसी को फ़ायदा होता है तो मैं उसको लिखूंगा बेटा पॉजिटिव, ठीक है, और किसी को नुकसान होता है, अगर मान लो 2 स्पीसीज आपस में एक साथ रह रही है तो किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है, उसको मैं पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो से मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा तो मैं उसको दिखाऊंगा बेटा जीरो से, ठीक है। अब देखो, मेरे पास कई तरीके के केस बनते हैं, ठीक है। एक पहला केस ऐसा जिसके अंदर दोनों को फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अगर दोनों को फ़ायदा हो रहा है तो मतलब एक साइड मैंने ले ली स्पीसीज़ ए, एक साइड ले ली मैंने स्पीसीज़ ए और एक साइड ले ली स्पीसीज़ बी, ठीक है। इनके अंदर मैं केसेस बनाऊंगा और उनकी जो इंटरेक्शंस होगी उनको मैं नाम दूंगा कि क्या क्या नाम होते हैं इन इंटरेक्शंस के, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे मान लो दोनों के बीच में दोनों को फ़ायदा हो रहा है, स्पीसीज़ ए को भी, एक एरिया है उसमें स्पीसीज़ ए रह रही है और एक में बी रह रही है, ठीक है। दोनों को क्या है, दोनों को फ़ायदा हो रहा है एक दूसरे के साथ रहने में, मतलब इसको पॉजिटिव और इसको भी पॉजिटिव। ये होता है बेटा म्यूचुअलिज्म, ठीक है ना। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि बिना बेटा एक दूसरे के बिना तो बिल्कुल रह ही नहीं सकते, ठीक है ना। इतना तगड़ा प्यार करते हैं, इतना गाढ़ा प्यार करते हैं कि एक दूसरे के बिना तो बेटा रह ही नहीं सकते। यहीं पे बेटा एक और वर्ड आता है, ठीक है, यहीं पे बेटा एक और वर्ड आता है जिसमें ये कहता है कि चल कोई ना तू ना तो और कोई सही, ठीक है। वो होता है बेटा, उसको नाम देते हैं हम प्रोटो कॉरपोरेशन। इसको आप अपनी नोटबुक में ढंग से लिख लेना, प्रोटो कॉरपोरेशन। इसका मतलब ये होता है बेटा कि एक दोनों जब एक साथ रहते हैं तो दोनों को फायदा तो होता है, लेकिन एक दूसरे के बिना भी काम चल जाएगा। म्यूचुअलिज्म में क्या है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है नेगेटिव। तो बेटा आप सबको पता है कि जब भी दो स्पीसीज आपस में कंपटीशन करते हैं, जब भी दो लोग आपस में कंपटीशन करते हैं, लट बाजते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, नुकसान तो होता ही होता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन को मैं बोलता हूँ बेटा कंपटीशन, जिसमें क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है। आगे कंडीशन आती है बेटा जिसमें एक को फायदा हो रहा हो और एक को नुकसान हो रहा हो, ठीक है, एक को फायदा हो रहा हो और एक को नुकसान हो रहा हो, उसको हम बोलते हैं बेटा पैरासिटिज्म। और एक और होती है बेटा, 2 कंडीशन आती है, एक को फायदा और एक को नुकसान, और ऐसा नुकसान कि बिल्कुल ही खत्म कर दे, मतलब मार देगा उसको, ठीक है ना। जिसको नुकसान होगा ना उसकी तो डेथ हो जाएगी, ठीक है, जिसको नुकसान होगा उसकी तो बेटा डेथ हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा प्रीडेशन, ठीक है ना। इसमें एक प्रे होता है, एक प्रीडेटर होता है। पैरासिटिज्म में क्या फ़र्क होता है, देखो होता दोनों में एक को फ़ायदा और एक को नुकसान है,
लेकिन इसके अंदर क्या करता है कि इसके अंदर तो बिल्कुल किल कर देता है। इसके अंदर बेटा जो प्रीडेटर है ना, जो पैरासाइट है, वो अपने होस्ट को हमेशा जिंदा रखता है, क्योंकि वो बेटा उसके ऊपर हमेशा डिपेंड रहना चाहता है, ठीक है ना। इसलिए क्या होता है कि इस बंदे को, जिस बंदे का नुकसान हो रहा होता है ना, उसकी वो कभी डेथ नहीं करता, ठीक है। ये डिफरेंस है प्रीडेशन और पैरासिटिज्म में। उसके बाद बेटा बात आती है एक को फायदा और एक को पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। ऐसे प्रोसेस का आगे हम कई सारे एग्जांपल देखेंगे। ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा कमेंसिलिज्म, ठीक है। क्या बोलते हैं? कमेंसिलिज्म, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है हमारी, उसके बाद बेटा बात आती है एक को नुकसान हो रहा है, एक स्पीसीज को नुकसान हो रहा है और दूसरे को पता भी नहीं चल रहा कि उससे किसी को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। ऊपर में क्या था, एक को पता भी नहीं चल रहा था कि कोई किसी को इससे फायदा हो रहा है और दूसरा फायदा ले रहा था, ठीक है। कमेंसिलिज्म, और जिसमें नुकसान होता है एक को दूसरे को पता भी नहीं चलता, उसको हम बोलते हैं बेटा कौन सा? अमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म, ठीक है। अमेंसिलिज्म बोलते हैं। इनको मिटा देते हैं, एक बार रब कर देते हैं सारे को, ठीक है। पहला बात करते हैं बेटा प्रीडेशन की, ठीक है। तो प्रीडेशन बेसिकली होता क्या है कि एक को फायदा हुआ है, एक को क्या हुआ है? फायदा हुआ है, और एक को क्या हुआ है? नुकसान हुआ है, ठीक है। तो जो बेटा इसके अंदर दो स्पीसीज होती है, एक प्रीडेटर, ठीक है, जैसे मान लो ये प्रीडेटर है, ये इसको खा रहा है, और ये क्या है बेटा? प्रे, ठीक है, जिसको खाया जाता है, जिसका नुकसान होता है, ठीक है। अब बात आती है बेटा क्या हर्बीवोरस प्रीडेटर होते हैं क्या? हाँ बेटा, हर्बीवोरस भी प्रीडेटर होते हैं, क्योंकि ये किसको खाते हैं? ये प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है विन लॉस रिलेशनशिप होती है बेटा इनके बीच में, मतलब एक बंदा जीतता है और एक बंदा हारता है, ठीक है। उसके बाद बेटा जो प्रीडेशन होता है ना, जो प्रीडेशन होता है वो बेटा फायदेमंद भी होता है। फायदेमंद क्यों होता है? क्योंकि ये क्या था? ये हर्बीवोरस था, ठीक है ना। ये क्या था? ये क्या था? ये बंदा हर्बीवोरस था, ठीक है ना। इसने घास से एनर्जी ली, अब इसकी एनर्जी किसके पास जाएगी? प्रे के पास जाएगी, और बेटा प्रे के पास भी क्या आ जाएगी? एनर्जी आ जाएगी। तो बेटा कहीं ना कहीं जो प्रीडेशन होता है वो क्या करता है बेटा? हमारी फूड चेन के अंदर एनर्जी फ्लो होती है, किससे? प्रीडेशन से, ठीक है ना। इसको भी एक बार मिटा देते हैं। उसके बाद बेटा दूसरा, अगर मान लो इसको खाने के लिए ये बंदा नहीं होता, ये बंदा अगर नहीं होता तो क्या होता कि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाती ना। तो इसलिए क्या करता है? पॉपुलेशन को चेक करता है, ठीक है ना, हमेशा पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, ठीक है ना। अगर प्रीडेशन नहीं होगा इस नेचर के अंदर तो एक स्पीसीज की जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इससे बेटा हमने इसी चीज़ का हमने बेटा फ़ायदा उठाया कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे का नुकसान करता है, मतलब प्रीडेशन कर सकता है, इसी चीज़ का हमने फ़ायदा उठाया और हमने इसका यूज़ किया, ठीक है ना। कैसे? कि जो ओपनशिया है बेटा, ओपनशिया, ठीक है, ये काफ़ी अमाउंट में आ गया था, ठीक है, 1920 के अंदर ही काफ़ी अमाउंट में आ गया। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम बेटा एक स्पीसीज लेके आए, ठीक है ना, कैक्टोब्लास्टस, ठीक है। इसने क्या किया? इसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में किया, क्योंकि ये इसका प्रीडेटर था, ठीक है। एक बेटा फिश थी गम्बूसिया फिश, ठीक है ना, इसको हम बेटा मॉस्किटो ईटिंग फिश भी बोलते हैं, मॉस्किटो ईटिंग फिश, ठीक है ना। ये क्या करती थी बेटा? मॉस्किटो को खाती है, ठीक है ना, वाटर के ऊपर जो भी मॉस्किटो बैठता था उसको खा लेती है, ठीक है। एक बेटा बात आती थी स्टार फिश की। स्टार फिश की जो अमेरिका था उसके अंदर देखा गया, क्या देखा गया कि जब ये जो स्टार फिश है इसको अगर हमने रिमूव कर दिया, ये एक प्रीडेटर की तरह काम करती थी, अगर इसको हमने नेचर से रिमूव कर दिया तो उसके साथ साथ बेटा 10 स्पीसीज जो थी वो भी आपकी ख़त्म हो गई थी। 10 स्पीसीज इनवर्टिब्रेट्स की इसके साथ साथ वो भी ख़त्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो स्पीसीज थी उनकी स्पीसीज को कंट्रोल में रखती थी, उनकी स्पीसीज के बीच में बेटा कंपटीशन बढ़ा, और जब कंपटीशन बढ़ा तो वो बेटा उनकी सबकी डेथ हो गई। तो हमने 10 स्पीसीज जो थी बेटा उनका क्या कर दिया? लॉस हो गया, अगर हमने एक प्रीडेटर को वहाँ से निकाल दिया तो, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है जो प्लांट है, जो प्लांट है
वो किस किस तरीके से अपना डिफेंस करते हैं। बेटा जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने लीफ को स्पाइंस में चेंज कर लेते हैं, ठीक है ना, तब प्रीडेटर से बच सकते हैं। दूसरा बेटा कई बार ये क्या करते हैं, केमिकल स्क्रीट करते हैं, केमिकल स्क्रीट करते हैं ताकि कोई इनको खाए ना, ठीक है, ताकि कोई इनको खाए ना। और ये केमिकल्स कई तरीके के होते हैं बेटा, निकोटीन, कैफीन, क्यूनिन, ठीक है ना, स्ट्राइचाइनिन, ठीक है। केमिकल जो होते हैं बेटा ये क्या करते हैं, ये जब भी जो भी प्रेडेटर इनको खाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत कर देते हैं, ठीक है। जैसे कैलाट्रोपिस है, ठीक है ना, कैलाट्रोपिस जो है वो क्या करता है, एनिमल जब भी खाता है ग्लाइकोसाइडेज उसके अंदर एंजाइम होता है तो उसकी कार्डियक जो एक्टिविटी होती है, जो धड़कन होती है उसमें चेंज आता है, ठीक है। और बेटा ये जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं ये हमारे काफ़ी मेडिसिनल भी यूज आते हैं। जैसे क्यूनिन अगर कोई स्क्रीट करता है तो क्यूनिन जो है वो मलेरिया की दवाई के लिए काम आता है, ठीक है ना, सिनगोना प्लांट से जो है वो रिलीज होता है। दूसरा बेटा प्रीडेटर को एक वर्ड आता है कि जो प्रीडेटर होते हैं वो प्रूडेंट होते हैं। प्रूडेंट, प्रूडेंट क्या होते हैं बेटा, कि जो हमारे प्रे होते हैं उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, इसलिए क्या होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, प्रूडेंट नेचर के होते हैं, ठीक है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा बात आती है कंपटीशन की। तो बेटा जो कंपटीशन होता है, जो कंपटीशन होता है वे कभी भी फायदेमंद नहीं होता। तो ये कैसी तरीके की इंटरेक्शंस थी बेटा, ये किस तरीके की इंटरेक्शन थी, नेगेटिव, नेगेटिव तरीके की क्या थी ये इंटरेक्शन थी। बेटा दो तरीके का कंपटीशन होता है, एक इंट्रा स्पेसिफिक और एक इंटर स्पेसिफिक, एक इंट्रा स्पेसिफिक और एक इंटर स्पेसिफिक। अगर दो स्पीसीज के बीच में, सेम स्पीसीज के बीच में होता है, जैसे पहले स्कूल में मैच होते थे ना, इंट्रा मतलब स्कूल की क्लास के बीच में, और अगर मान लो दो अलग अलग स्कूल के बीच में हो रहे हैं तो इंटर स्पेसिफिक। ये बच्चा काफ़ी डेंजर कौन सा होता है, इंटर स्पेसिफिक होता है। जैसे मान लो एक ये पोंड है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्मॉल फिश है, ठीक है ना, इसके अंदर स्मॉल फिश है। तो बेटा ये स्मॉल फिश स्पैरो भी के लिए भी क्या है, खाना है, और जो लार्ज फिश होगी उसमें उनके लिए भी खाना है। तो ये क्या करती है बेटा, दोनों अलग अलग स्पीसीज है ना दोनों, तो ये किसका एग्जाम्पल है बेटा, ये हमारा एग्जाम्पल है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन का, ठीक है। और अगर दोनों एक ही स्पीसीज की होती, जैसे स्पैरो स्पैरो आपस में लड़ती, तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है बेटा, इंट्रा स्पेसिफिक का, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब बेटा जब भी क्या होता है कि दो स्पीसीज आपस में लड़ती है ना, तो एक स्पीसीज को, मतलब जो ताकतवर स्पीसीज होती है वो तो चलो जीत जाएगी, ठीक है, और जो दूसरी स्पीसीज होती है बेटा वो हार भी जाती है और अपना कुछ ना कुछ लॉस भी करवा लेती है कई बार, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट था बेटा, गोज एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, एक एक्सपेरिमेंट है बेटा गोज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसने क्या किया, पैरामीशियम जो है वो पहले अकेला, और पैरामीशियम की दो स्पीसीज थी, ठीक है, ये दोनों अलग अलग बहुत अच्छी फल फूल रही थी, ठीक है ना। फिर इसने क्या देखा कि जब इन दोनों को एक साथ एक रिसोर्सिस के लिए ऊपर छोड़ दिया ना, तो देखो जो कमज़ोर थी ना वो तो बिल्कुल ही अपना नुकसान करके बैठ गई, ठीक है, और जो ताकतवर थी ना उसकी भी कहीं ना कहीं जो चीज़ अचीव कर रही थी वो चीज़ उसने अचीव नहीं की, मतलब अचीव ये करना था और वो अब भी यहीं पे ही रह गई, ठीक। तो बेटा कहीं ना कहीं फिटनेस पे जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है, ठीक है बेटा। एक वर्ड आता है बेटा कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है बेटा, कि अगर मान लो जो रिसेसिव स्पीसीज है, जो रिसेसिव स्पीसीज है, ठीक है ना, अगर इनको एक्सटेंड कर दूं, इनको ख़त्म कर दूं बिल्कुल, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो ये जो स्पीसीज है डोमिनेंट, ये एक्सपेंड कर जाएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, कॉम्पिटिटिव रिलीज होता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव रिलीज होता है, ठीक है। ये एक बंदा था कोनेल, ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कहाँ पे, स्कॉटलैंड के अंदर। स्कॉटलैंड के अंदर बेटा दो स्पीसीज थी, ठीक है, एक कैथामेलस और एक बार्नेकल बेलेनस, ठीक है। तो हुआ क्या कि जब बार्नेकल बेलेनस बिल्कुल ख़त्म हो गई तो जो कैथेमेलस था वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ने लग गया, ठीक है। बेटा जो कार्निवोर्स होते हैं
वो ज़्यादा अफेक्टेड होते कंपटीशन से, हर्बीवोर्स वगैरह इतने अफेक्टेड नहीं होते किससे, कंपटीशन से। इसका एक उपाय हो सकता है बेटा, अगर मान लो दो स्पीसीज है, ठीक है, एक वर्ड आता है को एग्जिस्टेंस, ठीक है ना, उसमें क्या हो सकता है, उसमें थोड़ा सा कई बार ये क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक जो स्पीसीज है वो अपनी परफॉर्मेंस दिन में दिखाए, एक परफॉर्मेंस रात को दिखाए, तो क्या होता है इन दोनों के बीच में बेटा कंपटीशन घट जाएगा। बेशक सेम रिसोर्सेज के लिए हो, पर फिर भी क्या होगा कि इतनी वो नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पैरासिटिज्म, पैरासाइट, ठीक है बेटा। तो जो पैरासाइट होते हैं वो बेसिकली क्या शो करते हैं कि भाई एक को तो फायदा होगा और एक को नुकसान होगा, ठीक है। प्रीडेशन में तो क्या था, बिल्कुल डेथ कर देता था। पैरासिटिज्म में क्या है कि भाई एक को फायदा है, एक को नुकसान है, लेकिन जिसका नुकसान है उसकी डेथ नहीं होगी भाई, बात खत्म, ठीक है। तो बेटा ये क्या होते हैं, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है, होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। दूसरा बेटा, अगर मान लो होस्ट जो है इनसे बचने के लिए अगर कोई और रास्ता निकाल लेता है, तो फिर से ये कुछ ना कुछ और रास्ता निकाल के फिर होस्ट के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो काउंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, हमेशा उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। बेटा जो पैरासाइट होते हैं ये कई बार एक ही होस्ट के ऊपर पूरी लाइफ साइकिल निकाल दे, कई बार दो पे निकालते हैं, जैसे मान लो मलेरिया है, प्लाज्मोडियम और हमारे ऊपर निकालते हैं। कई बार 3 के ऊपर भी निकाल देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ह्यूमन लीवर फोक है, ठीक है ना, वो ह्यूमन के अंदर, फिश के अंदर, किसके अंदर, फिश के अंदर, ह्यूमन के अंदर और स्नेल के अंदर, तीनों के ऊपर क्या करती है बेटा, लाइफ साइकिल पूरी करती है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा बात आती है कि जो पैरासाइट होते हैं वो कितने कितने तरीके के होते हैं। एक होते हैं बेटा ओब्लिगेटरी का मतलब बायो में जब भी आ जाए तो मतलब बेटा इसके बिना तो हम जी नहीं सकते। ओब्लिगेटरी का मतलब होता है बहुत तगड़ी रिलेशनशिप, ठीक है। तो वन दैट इज फिजियोलॉजिकली एंड मेटाबॉलिकली डिपेंड ऑन होस्ट, जो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है, होस्ट पे। फैकल्टेटिव क्या होता है, ठीक है भाई मिला तो ठीक है, नहीं तो बात तेरे बिना भी बन जाएगी, ठीक है, वो क्या होता है फैकल्टेटिव। एक होते हैं बेटा एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, जो सरफेस पे लिव करते हैं, जैसे जू वगैरह, ठीक है ना, डॉगी वगैरह के ऊपर होती है, ठीक है। एक होते हैं बेटा एंडोपैरासाइट कौन से होते हैं, जो बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर है, ठीक है। एक होते हैं बेटा एक्सीडेंटल पैरासाइट कहने का मतलब ये है, लेकिन वन दैट इज फाउंड इन अदर देन इट्स नॉर्मल होस्ट। कई बार क्या करते हैं किसी और के अंदर मिल जाते हैं, जो नॉर्मल होस्ट होता है उसके अंदर नहीं मिलकर कहीं और मिल जाते हैं, ठीक है, मतलब एक्सीडेंटली आ गए। परमानेंट पैरासाइट जो अपनी पूरी लाइफ क्या करते हैं बेटा, एक ही होस्ट के ऊपर निकालते हैं। टेम्परेरी पैरासाइट बेटा कुछ टाइम के लिए आते हैं और उसके बाद फिर चले जाते हैं, ठीक है। एक होते हैं बेटा एब्रेंट पैरासाइट क्या होते हैं कि बॉडी तो उसी में है, एक ही होस्ट की बॉडी में है, लेकिन जहां होना चाहिए, जिस लोकेशन पे होना चाहिए उस लोकेशन पे नहीं, ठीक है। एक्सीडेंटल में और इसमें ये है कि इसमें तो बंदा ही चेंज कर लिया, इसमें बंदा तो वही है, लेकिन बेटा क्या चेंज है आपका, क्या चेंज है, लोकेशन चेंज है बंदे के अंदर, ठीक है। एक वर्ड आता है बेटा कमेंसिलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा कि एक को फायदा है और एक को पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। एक को फायदा होता है, एक को पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है, शार्क दे रखी है ना भाई, वेल दे रखी है, वेल के ऊपर ये बार्नेकल्स है, ठीक है। ये क्या करती है, ये इसके पीछे मतलब इसके ऊपर अटैच रहती है, ठीक है, और काफ़ी डिस्टेंस तक घूमती रहती है वाटर के अंदर, ठीक है। दूसरा बेटा कई बार क्या होता है, जो जैसे मान लो मैंगो ट्री है, ठीक है ना, उसके नीचे ऑर्किड भी ग्रो करता रहता है, ठीक है, उसको जो चाहिए होता है वो उसको मिलता रहता है मैंगो से, मैंगो को पता नहीं चलता। कई बार क्या होती है, जैसे मान लो जैसे जहाँ पे कहीं गाय वगैरह या भैंस वगैरह कहीं चल रही होती है, ठीक है ना, जहाँ पे ग्रेजिंग आपकी हो रही होती है, तो उस पे आसपास आपने देखा होगा कि कुछ स्पैरो भी उनके साथ साथ घूमती रहती है।
तो वो स्पैरो क्या ढूंढती रहती है कि कुछ भी अगर थोड़ा बहुत उनसे जो वेस्ट निकलता है, अगर उसमें कुछ मिलता है तो वो क्या करती है, उसमें वहां से उठा के ले लेती है। कुछ बचता है, ठीक है, तो वहां से ले लेती है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक शार्क और पायलट फिश होती है, ठीक है ना। शार्क के साथ साथ पायलट फिश घूमती रहती है, क्योंकि जो भी कुछ शार्क खाना खा के थोड़ा बहुत कुछ भी बचता है उसको क्या कर लेती है, पायलट फिश ले लेती है, ठीक है। सी एनिमोन और क्लाउन फिश के उसमें भी यही वो होती है रिलेशनशिप कमेंसलिज्म की। एक होता है बेटा अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म में क्या होता है कि अमेंसिलिज्म में क्या होता है कि एक को पता भी नहीं चला दूसरे को नुकसान हो रहा है। जैसे मान लो ये ट्री है, ठीक है, इसने कोई केमिकल रिलीज कर दिया, यहाँ पे इसने कोई केमिकल रिलीज कर दिया, यहाँ पे साइड में एक और ट्री ग्रो कर रहा था। अब इसने तो केमिकल रिलीज किया, इसको तो पता भी नहीं चला, इसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई। तो ये किस तरीके का हुआ बेटा, अमेंसिलिज्म टाइप की, अमेंसिलिज्म टाइप की क्या हुई, रिलेशनशिप हुई। पार्थेनियम जो ग्रास थी वो बेसिकली क्या करती है, वीट के अंदर क्या करती है आपकी, वीट के अंदर क्या करा देती है आपकी, चेंज करा देती है, ठीक है ना। वीट के अंदर वीट की ग्रोथ को रोक देती है, ठीक है। एक बेटा मैं पैरासिटिज्म में एक चीज, यहाँ पे एक टाइप का और पैरासिटिज्म होता है, हाइपर पैरासिटिज्म। मतलब पहले भाई पैरासाइट आया, उसके ऊपर भी पैरासाइट आ जाए, वो होता है बेटा हाइपर हाइपर पैरासिटिज्म, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखना, हाइपर पैरासिटिज्म, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है हमारे पास म्यूचुअलिज्म की, ठीक है ना। म्यूचुअलिज्म क्या बताया था कि बेटा उसके बिना तो रह ही नहीं पाएंगे, दोनों को फायदा होता है और दोनों बेटा एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बेटा म्यूचुअलिज्म में जैसे मान लो जो लाइगन्स है, लाइगन्स में क्या होता है कि फंगस और एल्गी की रिलेशनशिप होती है। फंगस क्या करते हैं, नीचे से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एल्गी को, और एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके फूड देती है, ठीक है। माइक्रोराइजा और प्लांट की और फंगस की रिलेशनशिप बिल्कुल सेम टू सेम होती है। कई जो पोलिनेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे मान लो आपका हमने पढ़ा था किसमें, वास्प और फिग ट्री का पढ़ा था, ठीक है। फिग ट्री तो क्या हो जाता है, नेक्टर वही पोजिशन देता है, ठीक है, न्यूट्रिशन देता है, और वास्प क्या करता है, वास्प क्या करता है, उसका पोलिनेशन करवा देता है बदले में, ठीक है। उसके बाद बेटा एक होता है बेटा स्यूडोकोपुलेशन। स्यूडोकोपुलेशन में क्या होता है कि जो आपकी एक प्लांट है ऑर्किड, ठीक है, वो अपने लीफ को कैसा बना लेता है, जैसी एक स्पीसीज थी, एक स्पीसीज होती है, क्या नाम है उसका, बम्बल बी। उसका जो मेल होता है वो क्या करता है, इसके लीफ को देखता है ना, तो ये बिल्कुल ऐसी शेप का होता है जैसे इसकी फीमेल हो, ठीक है ना। किसकी फीमेल, इस बी की, ठीक है। आपको पता है बी का जो छाता होता है, ठीक है ना, जो आप जहाँ पे बी वगैरह ग्रो करती है वहाँ पे एक क्वीन होती है, वही उसको रिप्रोडक्शन का अधिकार होता है और किसी को नहीं होता। तो बेटा जो मेल होता है वो भगा भगा आता है इसके पास फीमेल के ऊपर, क्योंकि उसे पता तो नहीं चलता कि ये असली फीमेल नहीं है, बाद में पता चलता है, पर कुछ ना मिले तो इससे सही यही है कि यही मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इसके पास आते हैं किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन ये असल में फीमेल नहीं होती, ये लीफ ही होता है, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्शन करके भी चला जाता है, ठीक है, और इसका क्या हो जाता है, पोलिनेशन हो जाता है, और ये क्या सोचता है कि इसने रिप्रोडक्शन किया है, तो इसलिए ये कैसे, इसको क्या बोलते हैं हम, स्यूडो कोपुलेशन बोलते हैं। स्यूडो मतलब झूठा, ठीक है ना, स्यूडो कोपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। एक बेटा बात आती है आपकी प्रोटोकॉर्पोरेशन। प्रोटोकॉर्पोरेशन में क्या होता है बेटा कि दोनों को फायदा तो हो रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के बिना भी रह सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई बार क्रोकोडाइल अपने समुंदर से बाहर आके रेत पे लेट के मुंह खोल के बैठ जाता है। अब कुछ स्पैरो आती है, वो उसके दांतों में से जो फूड लगा हुआ होता है उसको ले लेती है, उसकी क्या नाम है, क्रोकोडाइल की तो बेटा सफाई हो जाती है, और जो ये होता है क्या है, ये आपका जो क्रोकोडाइल के तो दांतों की सफाई हो जाती है, और इसका क्या होता है, फिश को जो बर्ड्स आते हैं उसको क्या होता है बेटा, खाने को फूड मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारा जो है वो आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। आपका
ये ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन खत्म होता है, नेक्स्ट जो हम करेंगे बेटा इसकी करेंगे क्विज। ठीक है, इसके क्वेश्चन लेके आऊँगा, 30-40 क्वेश्चन लेके आऊँगा, उनके एमसीक्यू। एमसीक्यू से मतलब अगर हम उनके ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके पढ़ेंगे तो बेटा 60-70 क्वेश्चन हम एमसीक्यू के जो है वो अपने इस लेक्चर से तैयार कर लेंगे। ठीक है, ओके, गुड इवनिंग।